Break through now. सिंपल किसे कहते हैं? शील्ड। यू आर माई शील्ड, यू हैव गिवन मी द रेपुटेशन, द एलिवेशन, यू आर माई शील्ड। दूसरे लफ्जों में ये एक एनालॉजी है, ये एक तशबीह है समझाने के लिए कि खुदा मेरी सिपर है, यानी खुदा मेरी हिफाजत करने वाला। एक दुश्मन है जो हमारे खिलाफ अपने हथियारों को, अपने तीरों को जारी करता है, और वो तीर जो है हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो तीर रूहानी तीर है, और वो किसकी तरफ से आते हैं? शरीर की तरफ से, इब्लीस की तरफ से। वो तीरों को फेंकता है, वो आग लगाकर तीरों को भेजता है ताकि खेमे को आग लग जाए। हमारा जो खेमा है, जो हमारी जिंदगी है, हमारी फैमिलीज हैं, हमारे लोग हैं, उस खेमे को क्या हो जाए? आग लग जाए। वो खाली तीर नहीं बरसाता, आग वाले तीर बरसाता है। लेकिन कलाम में क्या लिखा हुआ है? इब्लीस कुछ भी कर ले, शैतान कुछ भी कर ले, हमारी नजरें तो खुदा की तरफ हैं। वो जो पूरी कायनात का खालिक है, जिसकी तरफ से हमारी कुम्मत आती है, वो हमारी हिफाजत करने वाला है, वो हमारा मोकम बुर्ज है, वो हमारी शील्ड है, वो हमारी सिपर है। जब खुदा हमारी तरफ है तो फिर हमें दुश्मन से किसी तौर पर भी डरना। आज के एपिसोड में देखिए। जितने लोग हमें इस वक्त शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मैं आप सबको आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में वेलकम कहता हूं, और हमारी मकामी कलीसिया भी आपको वेलकम कहती है। यकीनन खुदावंद अपने कलाम के वसीला से एक बार फिर से आज के सुबह हम सबों को रोईदगी, ताजगी और शादाबी देने का। सबके आमीन, सबके ये आमीन। सो खुदा के हजूर हम शुक्रगुजार हैं गुज़िश्ता वीक के लिए। खुदा ने अपने लोगों को महफूज रखा, पाकिस्तान के तमाम अफराद को महफूज रखा। कोरोना वायरस की इस वबा से खुदा हमारी हिफाजत कर रहा है, हमें बचा रहा है। मेरे असीसो, जब हम थोड़ा गौर करते हैं तो हर तरफ तूफानों की, सैलाबों की, वबाओं की आवाज सुनाई देती है, और इन दिनों में भी एक नई सदाएं जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि सिंध की तरफ जो है वह समंदरी तूफान जो है वो आ रहा है। दुनिया में होते हुए हमें मुश्किलात का सामना है, हमें मुख्तलिफ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस का सामना करना होता है। बाज़ जगहों पे जलजले आ रहे हैं, बाज़ जगहों पे सैलाब आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, और हत्ता के बहुत सारी जगहों पर वबा की वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलात में से लोग गुजर रहे हैं। लेकिन इस सारी मुश्किल में, इन तूफानों के दौरान, इन मुश्किलों के दौरान, इन जल्जलों के दौरान, इस वबा के दौरान खुदा का अपने लोगों के लिए वादा है कि मैं अपने लोगों को कभी अकेला ना छोड़ूं। आज की सुबह जिस टॉपिक पर मैं कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो कुछ यूं है कि आर डिफेंस इन गॉड, हमारा खुदा में दिफा मौजूद है। हमारा खुदा हमारा दिफा करता है, वो हमें डिफेंड करता है, वो हमें बचाता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारे लिए मोकम कला की मानिंद है, वो हमारे छुपने की जगह है। इमसाल 18 बाब और उसकी 10वीं आयत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इमसाल
की किताब है, 18वां बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदावंद का नाम मुहक्कम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। आमीन, सब कहिए आमीन। क्या दर्द है कलामे खुदा में? खुदावंद का नाम क्या है? मुहक्कम बुर्ज, पिलर। वो मेरे लिए एक टावर है, मेरे लिए एक पिलर है, मोहकम कला है। वो मेरे लिए मोहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है। वो खुदा में पनाह लेता है। जब मुश्किल आती है तो खुदा को पुकारता है, जब मुश्किल आती है तो वो खुदा की तरफ जाता है, वो खुदा में पनाह लेता है। हमें याद रखना है कि अगर मुश्किल भी है, तूफान भी है, तो हमें अपनी निगाहें उन तूफानों की तरफ नहीं लगानी, उन मुश्किलात की तरफ नहीं लगानी, बल्कि हमें अपनी निगाह को कलामे खुदा पर और खुदा की जात की तरफ लगानी है। सब कहें आमीन। जैसे भी मुश्किल क्यों ना हो, जैसे भी हालात क्यों ना हो, बीमारियां, उपद्रव गिरफ्तार लोग, मुख्तलिफ चैलेंजेस का जो सामना करते हैं, बोझ के तले हुए तमाम वो लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ मामलात में फंसे हुए हैं, आज खुदावन आपको बुलाता है और वो चाहता है कि आप उसमें क्या करें? पनाह लें, उसमें भाग जाएं, अमन हमारे लिए जारी हो जाएगा। जब शागिर्द उस कश्ती में मौजूद थे, तूफान आया, लहरें उठने लगी, बड़ी आंधी, सबके बड़ी आंधी। कितनी बड़ी आंधी थी? बहुत बड़ी आंधी। और लहरें उठने लगी और कश्ती क्या होने लगी? बताइए, हेलो, सब जाग रहे हैं? कश्ती के साथ क्या होने लगा? डूबने लगी। शागिर्दों ने क्या किया? ऐ साहेब, ऐ आका, ऐ मालिक, हम क्या है? डूबते, हमें बचा लीजिए। बड़ी आंधी के लिए जब आका ने कहा कि थम जा, लिखा है कि बड़ा अमन हो गया। जितनी बड़ी आंधी, जितना बड़ा तूफान, उतने ही बड़ी खामोशी, उतना ही ज्यादा वहां पर एक सन्नाटा छा गया। मेरे अजीजों, जितनी बड़ी मुश्किलात हैं, खुदा का फजल भी उतना ही ज्यादा होता है। वो अपने जोरे बाजू से हमें बचाने पर कादिर है। लेकिन एक बात हमें दिल में रखनी है कि जब तूफान आ जाए, जब लहरें उठ जाएं, तो क्या करना है? हमें खुदावन को पुकारना है, उसके पास जाना है, उसकी तरफ रुजू लाना है, क्योंकि वही अमन को जारी करता है। जिस तरह उसने आंधी को थमा दिया और लिखा है कि बड़ा अमन हो गया। जिन जिंदगियों में मुश्किलात हैं, तूफान है, लहरें उठती हैं, कारोबार में परेशानी है, घरेलू परेशानियां हैं, मुख्तलिफ परेशानियां हैं, वो लहरें उठ रही हैं, आज खुदावन आपके लिए फरमा रहे हैं कि मैं उन आंधियों को थमा चुका हूं। हालेलुया। 3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस टॉपिक के हवाले से कि खुदा हमारी साइड पर है, खुदा हमारी तरफ है। वो जब हमारी तरफ है तो हमें दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत। अभी हम ज़बूर गा रहे थे, आप भी ऊपरों हाथ बधा के हम ज़बूर गाते, अखियां चुकला मैं वल पहाड़ों की तरफ। क्या है ये? एक तरीकाकार है। यहूदी जो हमारे बहन भाई थे, जो ईमानदार थे, वो खुदा का नाम फौरी तौर पर नहीं लेते थे। वो कहते थे कि हम अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाते हैं। जब हम पहाड़ों की तरफ आंख उठाते हैं तो इसका मतलब हम आसमान की तरफ देखते हैं। दूसरे लफ्जों में हम खुदा के, जो आसमान का खुदा है, उसकी तरफ आंखों को उठाते हैं। मेरी कुम्मत कहां से आएगी? मेरी कुम्मत मेरे खुदा की तरफ से आएगी। हालेलुया। मेरी कुम्मत, मेरी मदद कहां से आएगी? खुदा की तरफ से आएगी।
बाज़ का जब हम कुछ अख्तियार वाले लोगों के साथ मिलते हैं तो पहले तो मैंने देखा है कि लोग फौरी तौर पर अपनी तस्वीरें बनवाते हैं। मेरी फलां से मुलाकात हो गई, मेरी कमांडर से मुलाकात हो गई, मेरी एसएचओ के साथ मुलाकात हो गई, मेरी फलां ओहदेदार से मुलाकात हो गई, और हम शायद उन लोगों में अपनी पनाह को, अपनी मुहाफ़ज़त को, अपने अमन को ढूंढते हैं। शायद हमारा तवक्कुल इंसान हो जाता है। मेरे अजीज कलाम में क्या लिखा है कि कुछ लोगों को घोड़ों के रथों के ऊपर नाज होता है, कुछ लोगों को अपने कॉन्टेक्स के ऊपर नाज होता है, लेकिन जो मेरी पनाह है, जो मेरा तवक्कुल है, जो मेरा जोर है, वो आसमान का जिंदा खुदा है। सबके हालेलुया नारा लगाइए। क्राइस्ट होलीनेस चर्च, आप सब जाग रहे हैं आज? कितने होशियार और कितनी आप में बेदारी है, नारे से पता चलेगा। हालेलुया, सब कहिए हालेलुया। इस हवाले से पहला पॉइंट में देना चाहता हूं, द लॉर्ड इज आवर कीपर। हमारा खुदा बचाने वाला है। आप लिख सकते हैं, हमारा खुदा क्या है? बचाने वाला। ज़बूर 121 देखिए मेरे साथ। ज़बूर 121 उसकी 5वीं आयत। ज़बूर 121 उसकी 5वीं आयत से, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। ज़बूर 121 उसकी 5 आयत से, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ तेरा साहिबान है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा क्या है? ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी क्या करेगा? ये मेरे अल्फाज है, ये खुदावंद की तरफ से। किसकी तरफ से हैं? किसकी तरफ से हैं? खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद हमारी हिफाजत करने वाला है, बचाने वाला है। और खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा क्या है? साहिबान है। वो हमें घेरे हुए है। जैसे हम किसी मोबाइल, किसी कैरियर को, किसी सिम को इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम रिमोट एरियाज में जाते हैं तो वहां पर बात का क्या होता है? नेटवर्क नहीं आता, और हम कहते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा, मेरी बात जो है वो क्या हो रही है? कट रही है, मेरी बात सही तरह से हो नहीं पा रही। और बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसे पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, वहां पर बिल्कुल नेटवर्क चला जाता है। वहां पर खंभों की सूरत में, टावर्स की सूरत में जो कवरेज होती है, गोया जो उन्होंने कुछ नेटवर्क साहिबान की सूरत में बनाया होता है, वहां पर वो नेटवर्क काम नहीं करता, वहां पर सिग्नल्स नहीं आते। लेकिन जो ईमानदार हैं वो जमीन के अंदर भी चले जाएं, वो समंदर के अंदर भी चले जाएं, वो जिस भी जगह पर हो, जब वो खुदा को पुकारते हैं, वो किसी कैद खाने में ही क्यों ना हो, वो जेल की सलाखों के पीछे ही क्यों ना हो, वो पहाड़ों के ऊपर ही क्यों ना हो, जिस भी जगह पर वो होंगे उनके सिग्नल आते रहेंगे, क्योंकि ये सिग्नल जमीन से नहीं बल्कि कायनात के खुदा की तरफ से है, जो हमारा साहिबान है, जो हमारा बचाने वाला है। हालेलुया। दूसरी बात, खुदावन हमारी सिपर है। खुदावन हमारी क्या है? ज़बूर, तीसरा ज़बूर है उसकी तीसरी आयत, तीसरा ज़बूर उसकी तीसरी आयत आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। तीसरा ज़बूर उसकी तीसरी आयत, कोई भी बुलंद आवाज से तिलावत कर सकता है खुदा के हुजूर। तीसरा ज़बूर उसकी तीसरी आयत। लेकिन तू है खुदावंद, हर तरफ मेरी सिफत है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला। सब कहिए आमीन। लेकिन तू है मेरे खुदावंद, हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख्र और सरफराज। लेकिन तू ऐ मेरे खुदावंद
मेरी हर तरफ क्या है? सिपर है। हर तरफ ये एक जगह पर सिपर है। हर तरफ सिपर किसे कहते हैं? शील्ड। यू आर माई शील्ड। यू हैव गिवन मी द रेपुटेशन, द एलिवेशन। यू आर माई शील्ड। शील्ड क्या होती है? जब सिपाही, जब सोल्जर्स लड़ते थे तलवारों के साथ, तो वो सामने चेस्ट के ऊपर एक सिपर लगाते हैं ताकि जब हमला हो तो उनकी हिफाजत हो सके। उसको हम सिपर कहते हैं। दूसरे लफ्जों में ये एक एनालॉजी है, ये एक तशबीह है समझाने के लिए कि खुदा मेरी सिपर है, यानी खुदा मेरी हिफाजत करने वाला है। खुदा मेरी क्या करने वाला है? वो हथियारों के खिलाफ मेरी हिफाजत करने वाला है। एक दुश्मन है जो हमारे खिलाफ अपने हथियारों को, अपने तीरों को जारी करता है, और वो तीर जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो तीर रूहानी तीर है, और वो किसकी तरफ से आते हैं? ईमानदारों बताइए किसकी तरफ से आते हैं? बुलंद आवाज की, किसकी तरफ से आते हैं? शरीर की तरफ से, इब्लीस की तरफ से। वो तीरों को फेंकता है, वो आग लगाकर तीरों को भेजता है ताकि खेमे को आग लग जाए। हमारा जो खेमा है, जो हमारी जिंदगी है, हमारी फैमिलीज हैं, हमारे लोग हैं, उस खेमे को क्या हो जाए? आग लग जाए। वो खाली तीर नहीं बरसाता, आग वाले तीर बरसाता है। लेकिन कलाम में क्या लिखा हुआ है? इब्लीस कुछ भी कर ले, शैतान कुछ भी कर ले, हमारी नजरें तो खुदा की तरफ हैं। वो जो पूरी कायनात का खालिक है, जिसकी तरफ से हमारी कुम्मत आती है, वो हमारी हिफाजत करने वाला है, वो हमारा मोहकम बुर्ज है, वो हमारी शील्ड है, वो हमारी सिपर है। जब खुदा हमारी तरफ है तो फिर हमें दुश्मन से किसी तौर पर भी डरना। हालेलुया। सो खुदा हमारी क्या है? बताइए कलीसिया। जो टीवी पर देख रहे हैं वो भी रिपीट कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं कि खुदा हमारी क्या है? सिपर है। ज़बूर 28 उसकी 7वीं आयत, ज़बूर 28 उसकी 7वीं आयत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ज़बूर 28 उसकी 7वीं आयत। कलीसिया में से कोई भी बुलंद आवाज के साथ आके जो टीवी पर देख रहे हैं वो लोग भी आपकी आवाज को सुन सकें। ज़बूर 28 उसकी 7वीं आयत। खुदावन मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है। खुदावन मेरी कुव्वत और मेरी क्या है? सिपर है। मेरी कुव्वत कौन है? बताइए मेरी कुव्वत कौन है? बाद बात हमें अपने हथियारों पर, गन्स पर, अपने बिल्डिंग्स पर, अपनी दौलत पर, अपने रुपए पैसे पर, अपनी जात पर भी कई लोगों को बड़ा मान है। वो अपनी जात को ही अपनी कुव्वत समझते हैं। मैं तो फला हूं, मैं तो फला हूं। लेकिन जो ईमानदार हैं उनका कैलिबर ही अलग है, उनका फखर एक ही है, उनकी खुशी एक ही है, और वो क्या है? खुदावन मेरी। ये बेटा आगे पढ़िए। मेरी कुव्वत और मेरी, आगे। मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया है और मुझे मदद मिली है, इसलिए मेरा दिल निहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूंगा। खुदावन उनकी, यस, खुदावन उनकी कुव्वत है, वो अपने मंसूब के लिए निजात का किला है। अपनी उम्मत को बचा और अपनी मेरात को बरकत दे और उसकी बातवानी कर और उसको हमेशा तक संभाले रहे। सबके ये आमीन। अपनी कुम्मत अपने लोगों के लिए जारी कर दे, अपनी उम्मत के लिए जारी कर दे, और मेरा दिल नहायत शादमान है, मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूं। अच्छा, बहुत सारे लोग गीत क्यों नहीं गाते? क्योंकि खुदा को अपनी कुम्मत समझते नहीं। बहुत सारे लोग वर्शिप में क्यों नहीं आते? क्योंकि वर्शिप में तो उन्होंने इस बात का ऐलान करना होता है झंडा लहराकर। इबादत में जब हम वर्शिप करते हैं तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि मेरी जो कुम्मत है, मेरी जो मदद है, वो आसमानों के खुदा की तरफ से, और मैं हम्द करके, सताइश करके क्या करूंगा? सताइश करके ये बताऊंगा कि खुदावन में मेरा दिल नहायत शादमान है। जब हम ये कहते हैं कितने लोग खुश हैं, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाइबल में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 7वीं आयत है ज़बूर 28 की, उसका आखिरी हिस्सा। इसलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी क्या करूंगा?
सताइश करूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरी हिफाजत करने वाला है। मेरे खुदा की तरफ से मेरे लिए कुम्मत आती है, उसकी तरफ से मेरे लिए मदद मुहैया होती है। उसने क्या लिखा हुआ, मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया और मुझे मदद। तवक्कल तो करके देखें, तवक्कल किसे कहते हैं? कोई भी कलीसिया में से बताए, तवक्कल किसे कहते हैं जी? भरोसा, यस, तवक्कल या भरोसा, इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट। एक होता है बिलीव, यकीन। यकीन का मतलब है कि बाइबल खुदा का कलाम है, बस ये आपने ईमान रखा, यकीन है। लेकिन उस पर डेली, उस पर ईमान रखना, रोजमर्रा के तौर पर उस पर मुनहसर करना, अपनी जिंदगी को इन्हिसार करना, हर रोज कलाम के ऊपर चलना, हर रोज कलाम पर ईमान रखना, इसे कहते हैं ट्रस्ट करना। क्या कहते हैं? ट्रस्ट करना। एक और मिसाल मैं देकर आपको समझा सकता हूं कि तवक्कल क्या होता है। जब हम अपने बच्चों को ऊपर, जब छोटे होते हैं बच्चे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि बच्चे को ऐसे उठाकर फिजा में ऊपर, हवा में ऊपर फेंकते हैं। कभी देखा आप लोगों ने? हेलो, कभी देखा आपने बच्चे को, जो चाचू होते हैं, बाप होता है बच्चे का या बच्ची का, उसको ऊपर फेंकते हैं, बच्चा बहुत खुश होता है, हंसते हुए नीचे आता, फिर उसको कैच कर लिया जाता है, फिर ऊपर फेंकते हैं। लगता है भाई सिल्वेस्टर करते होंगे अपने बच्चे से, करते हैं ऐसे, ऐसे ऊपर फेंकते हैं बच्चों को, फिर बच्चा नीचे आता है, उसको कैच कर लेते हैं, फिर उसको ऊपर फेंकते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे के ऊपर भेजा जाए तो बच्चा रोना शुरू हो जाए, बच्चा के ये क्या हो गया, और उसकी हालत बुरी हो जाए? बच्चा एंजॉय करता है, ज्यादातर एंजॉय करता है। क्या बच्चे को इस बात की फिक्र होगी कि मुझे कैच भी किया जाएगा कि नहीं? अगर बाप, ऐसा बाप होगा कोई, उसके ऊपर फेंके और बाद में बोले देखते हैं क्या होता है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? बच्चे को क्या होता है अपने बाप के ऊपर, वो हंसता क्यों है? उसे, वो उस सारे अमल को एंजॉय क्यों करता है? इसलिए कि उसे अपने बाप के ऊपर, अपने चाचू के ऊपर, या जो कोई भी उसके ऊपर फेंक रहा है, उसको पता है कि ये मुझे क्या कर लेगा, तो उसे भरोसा होता है। क्या होता है? भरोसा। उसे तवक्कल होता है, उसे ट्रस्ट होता है कि मुझे बचा लिया जाएगा। हर बार जब वो उस प्रोसेस में से गुजरता है तो उसे यकीन होता है। उकाब बुलंदी पर जाकर अपने बच्चे को नीचे क्यों फेंकता है? उकाब को भरोसा होता है कि जब मैं इसको ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो ये क्या हो जाएगा, उड़ना सीख जाएगा। उसे भरोसा होता है, अपने परों के ऊपर वो इत्मीनान रखता है। इसलिए मेरे अजीज, सिर्फ कलाम पर ईमान रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ईमान या यकीन तो शैतान भी रखते और डरते और थरथराते और कांपते हैं। शैतान भी बाइबल पर यकीन रखता है, उसको पता है ये खुदा का कलाम है। ऐ इब्ने खुदा, ऐ खुदा ताला के बेटे, तो मुझे वक्त से पहले क्यों अजाब में डालने के लिए आया है? मरकज 5वें बाब में जब वो शख्स जो कब्रिस्तान में था, उसके अंदर जो लश्कर था, उसने खुदावंद को देखकर क्या कहा था कि ऐ इब्ने खुदा, तो मुझे वक्त से पहले अजाब में। तो क्या बदरुएं उसको खुदावंद नहीं कह रही थी, खुदा का बेटा नहीं कह रही थी? वो तो बदरूहें भी मानती हैं बाइबल को, खुदा को। शैतान को भी पता है, लेकिन किस बात की कमी है, किस बात में फर्क है हमारे और बदरूहों में? वो सिर्फ ये तो जानते हैं कि ये खुदा का कलाम है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं करते, इस पर ईमान लेकर नहीं आते, इस पर चलते नहीं हैं। आज बहुत सारे लोग सिर्फ बाइबल को अपनी शेल्फ के ऊपर रख देते हैं, और हर साल जब नया बेबी आता है नीचे उतार कर नाम ढूंढते हैं। उसके बाद बाइबल में जो लिखा है उसके ऊपर यकीन नहीं रखते, उसके मुताबिक चलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हम तो वो हैं जो रास्तबाज हैं, और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं जो टीवी पर देख रहे हैं, आप लोग वो हैं, मेरा ईमान है कि जिन्हें मैं सादिक कह सकता हूँ, जिन्हें मैं ईमानदार कह सकता हूँ, और जो खुदा के कलाम पर सिर्फ यकीन ही नहीं बल्कि भरोसा भी रखते हैं। सबके आमीन।
सब कहिए आमीन। मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है, मेरे दिल में वसवसे नहीं है, मेरे दिल में परेशानियां नहीं है, मेरे दिल में किसी किस्म का ज़हनी दबाव नहीं है, बल्कि मेरे दिल में तो उसके लिए तवक्कल है। मेरे दिल में डर खौफ नहीं है। बहुत सारे लोग फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए डरते रहते हैं कि मैं मर ही ना जाऊं, की बनेगा अगर मैं मर गया तो, की बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, जो तो मर ही जाओगे फिर की बनना है, की बनेगा अगर मैं चला गया तो। भाई ये खुदा का काम है, खुदा के काम खुदा को करने दें। आपको जो वक्त खुदा ने दिया है, यकीन रखते हुए, भरोसा रखते हुए, तवक्कल करते हुए खुदा के ऊपर ईमान रखना है। आमीन। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हम अक्सर दुआ में भी कहते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और किसका खुदा, जो इब्राहिम के साथ वादे करता है वो इसहाक के साथ भी करता है, याकूब के साथ भी करता है। इसका मतलब ये है कि वो पुश्त दर पुश्त वो मेरी पूरी नस्ल के साथ, मेरे पूरे खानदान के साथ वफादार है। जो खुदा मुझे बचाता है, जो खुदा मेरे साथ है, वो मेरी औलाद की भी हिफाजत करेगा। हालेलुया। तो परेशानी किस बात की? क्यों ना हम भी ये कहें, खुदा के बंदा दाऊद के साथ मिलकर हम भी यही कहें, मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे खुदा के। कितने लोगों का भरोसा खुदा के ऊपर? अपने हाथों को लहराइए, अपने हाथों को लहराइए। कितने लोगों का भरोसा खुदा के ऊपर है? आए हम जोरदार तालियां बजाएं उस खुदा के लिए। एक और लास्ट पॉइंट, 2 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, वो हमारा बचाने वाला है। और दूसरी बात, वो हमारी शील्ड है, वो हमारी सिपर है। तीसरी और आखिरी बात, द लॉर्ड इज आवर राइचियस। खुदावंद हमारी रास्तबाजी है। खुदावंद हमारी, बुलंद आवाज से कहिए, खुदावंद हमारी, बुलंद आवाज से कहिए, खुदावंद हमारी, खुदावंद हमारी रास्तबाजी है। रास्तबाजी किसे कहते हैं? वो हमारे लिए पाकीज़गी का सामान तैयार करता है। खुदा बाप ने अपने बेटे को जमीन पर भेजकर हमारी रास्तबाजी का बंदोबस्त किया है। जो मसीह यीशु पर ईमान लेकर आते हैं वो रास्तबाज और सादिक कहलाते हैं। जो मसीह यीशु के साथ चलते हैं वो हमेशा के जिंदगी के वारिस होते हैं। जो मसीह यीशु के शागिर्द बन जाते हैं वो कभी भी किसी शैतानी हरबों का शिकार नहीं होते, वो किसी हथियार का शिकार नहीं होते। यूसाया 54 बाब है, उसकी 17 आयत मैं आपके लिए तिलावत करूंगा, आप नोट कर सकते हैं, घर जाकर आप इसे देख सकते हैं। यूसाया 54 बाब और उसकी 17 आयत, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए, कोई हथियार, मेरे पीछे कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। बुलंद आवाज से कहिए, ऐ शैतान सुन ले, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं। कोई हथियार जो तू मेरे खिलाफ बनाए वो काम ना आएगा। तेरे सारे मंसूबे मैं अपने पांवों के नीचे रोंद देता हूं। खुदा ने मुझे फतह बख्शी है। मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं जीता हुआ हूं।